मेरा नाम लोकेश कुमार है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। बेसिकली मैं एक ईवी ओन करता हूँ जो मैंने 6 मंथ पहले परचेज़ करी थी। उसके बाद मैंने एक नोएडा टू हैदर ट्रिप करी थी और नोएडा टू गोवा भी करी थी। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप सर्च करते हो ना तो आपको इतने सारे वीडियोस मिलते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस तो बहुत सारे बनते हैं बट ईवी वाले लोग इतने ज़्यादा हैं नहीं जो वीडियोस बनाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ईवी बहुत सारे लोग ओन नहीं करते। ईवी अब पॉपुलर होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है। मतलब इतना वर्स नहीं है जितना लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ईवी ओन करता हूँ और अभी मैं ऋषिकेश में आया हुआ हूँ। तो हरिद्वार से पहले जो आपका पैच है वहाँ पे तो आपको बहुत सारे चार्जर मिल जाएंगे। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 15-20 तो आराम से होंगे। और जो हरिद्वार से ऋषिकेश का पैच है 20 किलोमीटर का शायद होगा, ये इसमें नहीं है। इसके बाद अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको ताज आनंद काशी में मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का अपना GNV में भी लगा हुआ है। मतलब इंफ्रा का इतना इशू है नहीं एक्चुअली में, जितना लोग बोलते हैं या जितना मिसकंसेप्शन लोगों को है। बट ईवी की ट्रिप आप आराम से प्लान कर सकते हैं। हमें ऋषिकेश में और ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं और इसका नाम है इको हट। यहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल भी है और यहाँ से आप देखेंगे तो गंगा का भी व्यू आपको आ जाएगा। मैं वापस जूम इन कर देता हूँ। हाँ, और यहाँ का जो टैरिफ है वो 4000 अराउंड कुछ है और 6000 तक जाता है। और ठीक है, प्रॉपर्टी काफ़ी क्लीन है, सब कुछ है और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आपको दे देते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ऑन सीज़न ज़्यादातर ऑक्यूपाई रहते हैं, बट इनके साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ फैमिलीज़ को ही देते हैं, उन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप ऑन सीज़न भी आएंगे तो। मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और ये पहाड़ों पे कोहरा है। आराम से बैठो भाई इन्फिनिटी पूल में, चिल करो, गंगा का व्यू देखो, हिल्स देखो और एंजॉय करो भाई अपनी लाइफ। गंगा का व्यू, प्रॉपर गंगा व्यू। Ready? रेडी। Roll camera action. चलो. Slowly, slowly. Wow, nice. नाक में गया यार, नाक में गया ना। मजा. तो यार अपनी ये ट्रिप एंड हो चुकी है और जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो अराउंड 550 समथिंग है। और घर से गाड़ी चार्ज करके ले गए थे और जब पहुंचे थे तो उसमें अराउंड 45% और 180 किलोमीटर्स की रेंज उसमें थी। उसके बाद हमने इसको आनंद काशी से, ताज आनंद काशी होटल से चार्ज किया 30%। उसकी ज़रूरत नहीं थी, कभी भी कर सकते थे बट टाइम था तो हमने कर लिया। और उसके बाद हम थोड़ा वहाँ पे घूमे और एक्सप्लोर किया। फिर हमने उसको पूरा चार्ज किया। जो आपका GNV का जो है वहाँ पे स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है, तो उससे अपने उसको 100% चार्ज किया। और उसको जो वापस यहाँ पे लेके आए तो अराउंड उसमें भी 30% या 40% के अराउंड बैटरी बची हुई थी। तो जाते वक्त जब भी आप निकलते हैं यहाँ से नोएडा से हरिद्वार के लिए तो आपको रास्ते में n नंबर ऑफ चार्जर हैं। स्टार्टिंग में आपका टाटा का पड़ जाता है, फिर आपका अडानी का है, फिर जहाँ पे भी आपके होटल्स हैं बड़े वहाँ पे आपके चार्जर होते ही हैं। मोर लेस मतलब चार्जर हैं वहाँ पे। और बीच में आते वक्त हमने देखा था कि टॉर्ची एक जगह है। टॉर्ची मतलब एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अडानी का भी चार्जर लगा हुआ है, स्लो चार्जर भी लगा हुआ है और वहाँ पे एक बस का चार्जर भी लगा हुआ है जो 580 किलोवाट का है। तो वहाँ पे बस भी चार्ज होती है। शायद उस रोड पे वो अकेला ही है जो बस के लिए है, बट वहाँ पे मतलब चार्जर की ऐसा कोई दिक्कत है नहीं उस पूरे हाईवे पे। तो जैसे हमने टाटा का चार्जर यूज़ किया आनंद काशी में तो वो 30 किलोवाट का था। तो टाटा के चार्जर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो 30 किलोवाट का है तो आपको 10 या 12 की ही आपको एनर्जी वो देगा, और अगर 60 किलोवाट का है तो उसकी चार्जिंग स्पीड मैक्सिमम 18 पे आएगी या 15 पे आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती। टाटा के साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं पता, बट मैंने ऑब्जर्व किया। और जो जियो और अडानी का चार्जर है वो आपको ठीक स्पीड देता है और उनका इंटरफेस भी मोर और लेस सेम है। मतलब जियो की आप ऐप खोलोगे और अडानी की ऐप खोलोगे तो आपको कलर का कुछ डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज वो ऐप बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और उनकी चार्जिंग स्पीड भी ठीक है, बट उनके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं।
तो इस वे में जो स्टैटिक का चार्जर है वो वन ऑफ द बेस्ट चार्जर है। स्टैटिक का हो गया, आपका ग्लाइडा का हो गया, या चार्ज जोन का हो गया, ये अच्छा। जियोन के भी चार्जिंग ठीक ठाक है। तो जब भी आपको कोई कभी ऐसा हो कि टाटा का चार्जर पास में स्टैटिक का है, तो टाटा पे जाना अवॉइड ही करें, मतलब उसको एक सेकंड बैकअप रखें और आप स्टैटिक पे जाएं, क्योंकि स्टैटिक की जो स्पीड है, चार्जिंग स्पीड है, वो काफ़ी अच्छी है। और ये बेसिकली मेरे को नहीं पता कि ड्यूल गन में होता है नहीं होता, बट मैंने जब भी देखा है कि ये टाटा के उसमें अगर ड्यूल गन पे आ जाता है तो वो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है। कई टाटा के चार्जर पे तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आप वहाँ पे चार्जिंग करोगे तो वो आपके गाड़ी में से चार्जिंग लेने लगेगा। ऐसा भी मैंने एक जगह देखा हुआ है, इंदौर में मैंने ऐसा देखा था। एक और चीज़ ये है कि जितने भी आपके पेट्रोल पंप हैं ये भी बहुत सारी जगह चार्जर प्रोवाइड करते हैं, और जो इनका सेट रेट है वो 14 रुपीज़ पर किलोवाट पर होता है, और वो फिक्स है, वो हर जगह आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी अगर आपको मिले, और चार्जर जो होते हैं इनके मैक्सिमम 30 किलोवाट ही होता है, कहीं कहीं पे आपको 60 किलोवाट मिलेगा, बट 30 किलोवाट भी मोर देन इनफ है। तो जब भी अगर आपको लगे कि आपके ऑन द वे पड़ रहा है तो आप वहाँ से चार्ज कर लो, वो आपको इकोनॉमिकल भी ठीक पड़ेगा और रिलायबल भी है चार्जर, एज सच उनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यार एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि मैंने अभी तो 2 ही जगह प्रॉब्लम फेस करी है इसके रिगार्डिंग। एक तो नोएडा टू अयोध्या में, और ये पैच स्टार्ट होता है फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ तक का, ये अराउंड 220-230 किलोमीटर है, और ये हाईवे एक्सप्रेस वे है, तो इसमें ऊपर चार्जर कहीं पर है भी नहीं, तो वो आपको एक ध्यान रखना है। दूसरा होता है आपका मुंबई एक्सप्रेस वे पे, ये आपका दोसाना से शायद स्टार्ट होता है, दोसाना से लेके कोटा तक, और ये भी आपका 250 प्लस है, 270 के अराउंड ही होगा। और इसमें 1-2 चार्जर हैं साइड में जो अभी शायद वर्किंग नहीं है, या वर्किंग हो भी गए होंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं। बट ये भी अराउंड एक ऐसा पैच है कि यहाँ पे आपको कोई चार्जर नहीं मिलेगा, तो आपको इस पे चढ़ने से पहले दोसाना में आपको पूरा अपना चार्ज कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है, क्योंकि ये शायद वो पैच है, इसमें बीच में सवाई माधोपुर भी आता है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है शायद, मतलब कहीं आप ऑफ द वे जाके करेंगे तो शायद हो जाएगा, बट ऑन द वे आपका एक्सप्रेस वे पे नहीं है।